चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन जरूर आएगा। लिखो सब बच्चे। किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने हमें दो लॉज दिए थे, तो इसके दोनों लॉज हमें पढ़ने हैं। हेडिंग डालिए किरचॉफ्स लॉज फर्स्ट। किरचॉफ का पहला लॉ कहलाता है किरचॉफ जंक्शन रूल, या इसी लॉ को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है ना? चलो जल्दी जल्दी लिखो। बहुत आसान टॉपिक्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट। किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट, क्या कहता है लिखिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, देखो बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द algebraic sum of current leaving the junction. Algebraic sum of current arriving at the junction is equal to the algebraic sum of current leaving the junction. सोचो क्या लिखा है, जो लिखा है उसको पढ़ो, सोचो क्या है। फॉर्मूला लिखिए। सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन, यानी टोटल करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना करंट जाना चाहिए। लिखिए, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेटा। इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लास में ज्वाइन करने का फायदा तभी है जब आप सिंसियरली उसको अटेंड करें। नहीं अटेंड करोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं। आज रात को भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास है, इसी के न्यूमेरिकल्स करनी है, तो बहुत जरूरी है अभी समझ पाओ। ठीक है ना? तो क्या मतलब है देखो। सपोज करिए इस टाइप से तार जुड़े। आपने देखा होगा बाहर बिजली के खंभे पे जो तार जाते हैं, बहुत ही सारे तार होते हैं एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। कोई इस घर में जा रहा है, कोई दूसरे घर में जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन। ये लॉ जंक्शन पे, ये कहती है कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना करंट जाना भी चाहिए। करंट मर नहीं सकता। ऐसा नहीं कि करंट आया 10 और चला गया 8, मर गया बीच में, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो चलो जरा देखते हैं आप में से कितने बच्चे रिप्लाई। ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ आ रहा है 5। ठीक है ना? तो यहाँ करंट इस वाले में जा रहा है 10। आपने बताना है इस ब्रांच में कितना करंट चार्ज। आप लोगों ने, आपका अटेंडेंस इसी से होगा कौन बच्चा रिप्लाई, इसमें कितना करंट जाएगा। सिंपल, अगर मैं ना भी पढ़ाऊं किरचॉफ लॉ तो बच्चा भी कर लेगा फिफ्थ क्लास। जितना करंट आया है उतना जाना चाहिए। 3 बच्चों ने रिप्लाई करा। सिंपल है, हाँ अब हो रहा है। ठीक है ना? कितना करंट अराइव हो रहा है, अराइव वाले ऐड कर, अराइव वाले ऐड कर। अराइव मतलब जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। अरे ये भी नहीं सही कर पा रहे कुछ बच्चे। तुम लोग यार क्या करते हो? एरोज देखो ना, कितना करंट आ रहा है। आ रहा है, अराइविंग का मतलब जंक्शन पे आ रहा है। 2 आया, 4 आया, 5 ऐड कर दो, कितना है जो अराइव हुआ। अराइव का मतलब जंक्शन पे आया। अराइविंग वाला कितना है? 2 + 4 + 5 शुड बी इक्वल टू जितना करंट लीव कर रहा है। लीव कितना कर रहा है? 10 एम्पियर यहां से लीव कर रहा है, और यहां हमें नहीं पता तो हम यहाँ आई मान लेते। तो लीविंग में कितना हुआ टोटल? 10 और आई, तो लीविंग कितना है? 10+। जितना आ रहा है यहां से उतना यहां से जाना चाहिए, तो जो आने वाला है ऐड कर दीजिए। 2 + 4 + 5 शुड बी इक्वल टू जाने वाला, तो जाने वाला को ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है यहाँ से? आई इज कमिंग आउट टू बी 1, यानी यहां से कितना करंट जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, करंट क्या चीज है? करंट क्या चीज है? हाँ जी, फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जाएगा भी तो सही।
मर थोड़ा जाएगा चार्ज पास। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो आसान था। चलिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। सारे करेंट्स और उनकी डायरेक्शंस दे रखी हैं। इस ब्रांच में ये तार जुड़े हुए हैं इस तरीके से, मल्टीपल तार जुड़े। इस ब्रांच में कितना करंट होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी मत करो कि गलत गलत हो जाए, इतनी जल्दी नहीं करनी। हाँ जी, क्या हो गया? चलो देखते हैं। कई बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, कई आंसर दे नहीं रहे हैं। चलिए बेटा, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज स्टॉप। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कईयों के अलग अलग आंसर है। चलो जरा देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितना करंट आया ऊपर से? 6 और 4। तो इस पॉइंट पे टोटल करंट कितना आरआई हुआ? आराम से करते हैं, मुझे लगता है तुम लोग नहीं समझ पा। 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, टोटल कितना करंट हो गया? 10 एम्पियर। 10 में से इधर कितना जा रहा है? बस तो आ गया ना ऊपर से। 6 आ गया यहाँ से, 4 आ गया यहाँ से। 6 4 10 हो गया। 10 में से इधर कितना चला गया? क्या दिया हुआ है? 1 एम्पियर। तो बचा कितना? 10 में से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी नीचे कितना जाएगा? 9 एम्पियर। नीचे करंट जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से 1 एम्पियर आया, यहां से 8 एम्पियर आया। देखो, यहां से आ रहा है 1 एम्पियर, यहां से आ रहा है 8। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ कितना जाएगा? 9। जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए ना। यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 8 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल करंट जंक्शन पे 9 आया, तो 9 जाना भी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। 9 एम्पियर में से कितना इधर चला गया? 6 एम्पियर इधर चला। 9 में से 6 इधर चला गया, तो बचा कितना? 3। 9 में से 6 इधर चला गया, तो कितना बचा बेटा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर यहाँ जाए। देखो, अब कुछ हिंट मिला आप लोगों को? अब हिंट मिल जाना चाहिए यहाँ पे करंट निकालने। करो। हाँ, अब ठीक है। ऊपर से आया है बेटा 9 9 एम्पियर, यहाँ से आया 3 एम्पियर। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, व्हाट इज द टोटल करंट विच हैज अराइव्ड? 9 and 3, 12 एम्पियर करंट आया। देखो ऊपर से और यहाँ से 12 एम्पियर, 9 एम्पियर ऊपर से, 3 एम्पियर यहाँ से, तो 12 एम्पियर का करंट आया। नीचे से कितना चला गया? 12 में से 2 एम्पियर नीचे चला गया। तो इस साइड बेटा कितना जाएगा? ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। करंट वुड बी 10 एम्पियर। ठीक है ना? 9 और 3 12। 12 में से 2 एम्पियर नीचे चला गया, तो 10 बचा, 10 एम्पियर करंट। तो दिस इज सिंपल किरचॉफ रूल, किरचॉफ का जंक्शन रूल कहना। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, आंसर इसका 10 एम्पियर। सॉरी, सेकंड, किरचॉफ का सेकंड लॉ लिखेंगे, सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी नोट करो, मिटा रहे हैं। किरचॉफ का सेकंड, किरचॉफ लूप रूल।
इस पर क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा, तो सही से लिख लो, नहीं तो आगे का चैप्टर आपको बिल्कुल जीरो हो जाए। ध्यान नहीं दोगे। किरचॉफ लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं केवीएन। ठीक है, लिखते हैं, लिखिए। द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ and potential difference, the algebraic sum of EMF and potential difference in a closed electric circuit is always zero. The algebraic sum of EMF and potential difference in a closed electric circuit is always zero. Full stop. This is based on conservation of energy. ये लॉ किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका प्रिंसिपल क्या है इस लॉ का, या इसका बेसिस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। अभी समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। पहले स्टार मार्क करके, थोड़ा सा भी आपको लिखना पड़ेगा, अभी समझ में आएगा नहीं, पहले लिख लो फिर समझो। देखो साइन कन्वेंशन, इस लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइन कन्वेंशन। पहले यहाँ पे देखो, फिर देखो। हमें 3 साइन कन्वेंशन सीख। पहला साइन कन्वेंशन अपने को सीखना है सेल, दूसरा सीखना है रजिस्टर, और तीसरा सीखना है कैपेसिटर। सुनते जाना बेटा, और अगर क्लास को ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी समझ आएगा, वरना फिर बिल्कुल खत्म। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं सेल। आपके सर्किट में अगर सेल लगा हुआ है, ये होता है सेल, ठीक है ना। जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, हमें सर्किट में पूरा मूव करना होगा। जैसे आपका सपोज करो ये सर्किट, मान लेते हैं कुछ भी सर्किट है, बहुत सारी चीजें लगी, ऐसा सर्किट होगा। हम एक एंड से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके आगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको 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 क्रॉस करेंगे और वापस। तो जब हम सेल को क्रॉस करेंगे तब क्या कन्वेंशन लगता है वो लिखेंगे। जब आप रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तब क्या कन्वेंशन लगता है। जब आप कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तब क्या, तो वो अभी लिख लें कन्वेंशन, तभी समझ में सब कुछ आ जाएगा। डोंट वरी। सेल को अगर आप क्रॉस करते हो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम उसका ईएमएफ प्लस लें, पॉजिटिव ईएमएफ इज टेकन एज प्लस। और अगर आप क्रॉस करते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उसका ईएमएफ माइनस ई। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो प्लस ई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस। या और आसान तरीके, जिस टर्मिनल पर आप आए हो, आप यहां पर आए हो, पॉजिटिव पे आए हो तो प्लस सी, अगर आप नेगेटिव पर आए हो तो माइनस। ये हमारा कन्वेंशन है सेल। अच्छा, और सेल के अलावा रजिस्टर हो सकता है। रजिस्टर को जब भी देखना है, रजिस्टर में आपको चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। चेक डायरेक्शन ऑफ, चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी। सपोज करिए करंट ऐसे जा, देखना बेटा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैं भी उसी डायरेक्शन में क्रॉस, यानी वी आर क्रॉसिंग इट इन द सेम डायरेक्शन, तो हम लिखते हैं माइनस आई। रजिस्टर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, और सेम डायरेक्शन में साइन लगता है माइनस। और अगर हम जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखो, अब डायरेक्शन ऑपोजिट, अब डायरेक्शन ऑपोजिट है, करंट जा रहा है इस साइड और हम जा रहे हैं इस, तो
ऑपोजिट डायरेक्शन वोल्टेज को लिखते हैं पॉजिटिव, और वोल्टेज कितनी होती है, V इक्वल टू आई आर प्लस आई, ठीक है ना। और ऐसे एक ये वाला और बना कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर के लिए और बना देते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर में अगर बेटा आप जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, या जा सकते हैं पॉजिटिव से, दो ही ऑप्शन है ना, जैसे सेल में था, तो कैपेसिटर में भी अपने पास दो ऑप्शन। तो क्या करेंगे, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्लस क्यू बाइस, और अगर आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप लिखेंगे माइनस क्यू। तो कहते हैं क्यू बाई सी कहां से आ, बेटा कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला था ना, क्यू इक्वल टू सीवी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई सी। तो वोल्टेज लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो ये सारे टर्म, जैसे यहां वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर हो, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्यू बाई सी है। कब प्लस लेना है, कब माइनस। आप अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर आए हो तो प्लस क्यू बाई सी, आप अगर नेगेटिव टर्मिनल पे आए हो तो माइनस। अब ये कैसे करना है, क्वेश्चन में आपको सिखा, इसको बना लीजिए, बनाओ बेटा जल्दी से, 1 मिनट में बनाओ, फिर आगे इसको जरा देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको सीख। ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से सुनना समझना है, जिससे कि आपको पता लगे केवीएल अप्लाई कैसे करना है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने कर, कुछ भी सर्किट हो सकता है, ऐसा नहीं यही हो, कुछ भी सर्किट हो सकता है। 6 वोल्ट का सेल है, 6 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 वोल्ट का सेल है, ये 6 ओम का रजिस्टर, ऐसा कुछ भी बेटा सर्किट आपको दिया हो, और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच, ऊपर वाले में करंट कितना है, बीच वाले में करंट कितना है, नीचे वाले में करंट। बनाओ सर्किट, बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि सर्किट में लेबलिंग होगी अभी अंदर, थोड़ा बड़े साइज का सर्किट बनाइए। ठीक है, अच्छा क्या करना होगा, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे हम ये फाइंड करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग केवी, क्वेश्चन में बोल रहे हैं केवीएल को यूज करके। क्वेश्चन को पूरा लिखो, क्वेश्चन में वो कह रहा है कैसे करना है केवीएल। केवीएल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा ये सिखाएंगे, आपने समझना है, सीखना, ठीक है ना। स्टार मार्क करके हम देखते हैं क्या स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं, सुन लीजिए। पहला स्टेप नेमिंग, अभी बताएंगे, पहला स्टेप होता है नेमिंग। सेकंड होता है शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बिगेस्ट सेल,
अभी सब समझ में आया? ये आपने स्टार मार्क करके स्टेप्स नोट डाउन करने हैं साथ। स्टार्ट फ्रॉम बिगेस्ट टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द केस, अप्लाई केवीएल इन लूप, अप्लाई केवीएल इन लूप्स। कितनी बार केवीएल अप्लाई करनी पड़ेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएल अपने को कितनी बार अप्लाई करनी पड़ेगी? उतनी बार जितने वेरिएबल है, उतनी बार केवीएल आपको लगानी पड़ेगी जितने वेरिएबल। तीन स्टेप है। पहला है नेमिंग, अभी करेंगे तब आपको पता लगेगा होता क्या। नेमिंग, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करो, फिर केवीएल अप्लाई करो, केवीएल कितनी बार लगाओ जितने आपके वेरिएबल, और लास्ट स्टेप फोर्थ, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी 10 मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना? जरा चारों स्टेप लिख लो और उसको अब जरा अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन, निकल आएगा हर ब्रांच का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स कैसे अप्लाई करें? पहला स्टेप क्या है देखिए सब बच्चे, अब प्लीज बी एक्टिव, ठीक है ना? सो मत। तो पहला स्टेप, नेमिंग, नाम देंगे सर, हर किनारे को एक नाम। और नेमिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, पर बेटर है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नेमिंग। ए बी सी डी ई, ठीक है ना? मैंने नेमिंग हर कॉर्नर को मैंने नाम। ओके, अच्छा अब नेमिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज बेटा शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट को शो करना, ये सीखिए। स्टार्ट कहां से करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से। किसके पॉजिटिव टर्मिनल से? जो सेल सबसे बड़ा, जो सेल सबसे बड़ा है। कौन सा सेल सबसे बड़ा है? 3 वोल्ट, 6 वोल्ट सबसे बड़ा है ना? अगर आपके क्वेश्चन में 5-6 सेल हुए तो जो भी सबसे बड़ा है, कोई दो है जो बराबर है तो फिर आप दोनों में से कोई एक ले लें। तो यहां से स्टार्ट, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां से मानिए करंट, कितना करंट आ रहा है मान लो आई, करंट आ रहा है आई, ठीक है ना? मैंने करंट मान लिया। अब ये करंट बच्चे देखो, ये करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा क्या होगा? दो रास्ते हैं, इधर और इधर, दोनों में बढ़ जाएगा करंट, स्प्लिट हो जाएगा। क्या दोनों रास्ते बराबर है? क्या दोनों रास्तों में आने वाली चीजें सेम है? नहीं। इसमें 2 ओम का रेजिस्टर है और इसमें 6 और 3 वोल्ट है। दोनों रास्ते अलग अलग है, तो दोनों में करंट बराबर आधा आधा नहीं जाएगा। इसमें मान लीजिए कितना जा रहा है, इसमें मान लो एक्स जा, तो कितना बचा बाकी? अगर आपका टोटल आई था, आई में से एक्स इसमें चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कितना बोलो? आई में से एक्स इधर चला गया तो बचा कितना? आई माइनस, आई माइनस एक्स करंट इसमें। ये आई माइनस एक्स फ्लो करेगा यहाँ से, ऐसे आएगा, और ये एक्स ऐसे पॉइंट सी पर ये फिर से कंबाइन हो जाए, पॉइंट सी पर आके ये फिर से कंबाइन, ठीक है ना? आई करंट था, यहाँ पे देखिए आई करंट था बेटा, दो में ब्रेक हुआ और फिर यहाँ पे फिर से कंबाइन, तो वापस कितना बन जाएगा? वापस बन जाएगा, वापस करंट कितना हो गया? और ये आई करंट फ्लो करके फिर सेल में वापस चल, सेल से जितना करंट निकल रहा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, सेल से जितना करंट निकला आई, दो में ब्रेक हुआ, वापस कंबाइन हुआ, आई करंट सेल में वापस। ये हमारा बेटा सेकंड।
ठीक है ना, बनाइए, लेबल करिए, फिगर में लेबल करो इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है, यहाँ पे हमने लिखा था अप्लाई केवीएल। केवीएल लगानी पड़ेगी अब, और केवीएल को लूप में अप्लाई कर। केवीएल इज अप्लाइड इन अ लूप। कितनी बार, चलो बेटा लेट मी सी, आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई सही करते हो या नहीं। केवीएल हमें कितनी बार लगा? अभी मैंने लिखवाया था स्टेप 3, पढ़ो और बताओ मेरे को, केवीएल कितनी बार लगानी? केवीएल इक्वेशन कितनी बार लगानी पड़ेगी? लेट मी सी क्या कह रहे हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल, कौन कौन? आई और एक्स। कितने वेरिएबल हैं? आई और एक्स। तो केवीएल अपने को कितनी बार लगानी पड़ेगी? दो। और केवीएल हमेशा किसी लूप में अप्लाई हो। केवीएल लूप में अप्लाई हो। तो कोई दो लूप सिलेक्ट करिए, कोई दो लूप्स। जैसे कि एक ये वाले ले लो, ए बी सी एफ ए। दूसरा ये ले लो, एफ सी डी। दो लूप दिख ही रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं आई और एक्स, और दो लूप दिख रहे हैं। कोई भी दो लूप ले सकते हो। आप बड़े वाला भी ले सकते हो, एक बड़े वाला ले लो और एक कोई छोटे वाला, या ये दोनों छोटे वाले ले लो, या एक ऊपर वाला छोटा और एक पूरा बड़ा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और लूप पूरा वहीं पर खत्म। तो कोई दो लूप सिलेक्ट करते हैं, चलिए कोई दो लूप सिलेक्ट करते हैं, उसमें केवीएल लिखने की कोशिश। तो पहला मैं लूप सिलेक्ट कर रहा हूं, ऊपर वाला। जरूरी नहीं है मैं ए से शुरू करूँ, यहां से बी ए एफ सी डी, लूप कैसा भी हो सकता है, बस जहां से शुरू करा वहीं खत्म। तो पहला लूप मैं ले लेता हूं और केवीएल अप्लाई करूंगा। केवीएल इन लूप, कौन सा ले लेते हैं, चलो बी से ले लेते हैं, बी ए एफ सी बी। कोई जरूरी नहीं आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप लूप लॉ किसी भी लूप को लेके लगाइए। चलो ये ले लेते हैं, एफ ए बी सी। ये ले लेते हैं, एफ ए बी सी। इसमें केवीएल लिखिए। और दूसरा लूप कोई और ले लेते हैं, लूप नीचे वाला ले लेते हैं, चलो दूसरा लूप ले लेते हैं, केवीएल इन डी सी एफ ई। लूप बेटा कोई भी हो सकता है, ये मत सोचो यही वाला है। आप ये ले लो, एफ सी डी ई एफ, आप ले लो ई एफ सी डी ए। किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में, आप कोई बस लूप गोल बन। केवीएल ले लेते हैं, चलो डी सी एफ ई डी, डी सी एफ। ये दो लूप सिलेक्ट करें हमने बेटा, सीखिए अब केवीएल कैसे लिखेंगे, ये बहुत important। ठीक है ना, देखो देखते हो पहले वाले लूप, एफ ए बी सी। देखिएगा बेटा आप कैसे लिख रहे हैं केवीएल। एफ पर हम खड़े हो, मान लीजिए आप एफ पर, ठीक है ना, ये आदमी बनाया मैंने। एफ से चलेंगे ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से वापस। जो जो रास्ते में आएगा, जो जो चीजें रास्ते में आएंगी, उनको जब क्रॉस करेंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से टर्म्स लिखते हैं। चलिए बेटा आप लोगों ने थोड़ा ध्यान, हम किस किस को क्रॉस कर सकते हैं? सेल को, रजिस्टर को, कैपेसिटर। तो यहां से चलते हैं, अभी तो कोई नहीं आया, किसी को क्रॉस ना सेल है, ना रजिस्टर है, ना कैपेसिटर। यहां पहुंच गए। अब हमने क्रॉस करा, देखिए अब हमने क्रॉस करा किसको? सेल को क्रॉस करा। बताओ क्या आप बता सकते हो, +6 लिखूंगा मैं या -6 लिखूंगा?
क्या आप बता सकते हो हमने कहां से कहां क्रॉस करा है? सोचो, साइन कन्वेंशन में जाओ, देखो सेल को क्रॉस करने करते हैं और जैसे जा रहे हैं हम ग्रीन कलर में, क्या लिखा जाएगा बताइए बेटा? कोशिश करो, यहां मेरे से मत वो करो, खुद देखो साइन कन्वेंशन, सेल को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, पीछे देखोगे ना, याद होगा, समझ आएगा। ठीक है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या लिखेंगे बेटा? बाकी लोग सिर्फ 5-6 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? -6। ठीक है, अब रजिस्टर को क्रॉस कर, अब रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए बेटा, रजिस्टर को जब क्रॉस करते हैं तो करंट की डायरेक्शन और अपनी डायरेक्शन कंपेयर करते हैं। करंट देखिए बेटा रेड कलर में इधर जा रहा है और हम ग्रीन कलर में इधर जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। हम जा रहे हैं इस साइड, करंट जा रहा है इस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस ऑपोजिट डायरेक्शन। चेक करो और बताओ क्या लिखा जाए, +IR या -IR? +IR, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? +IR। IR प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो तो सही, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन है, +I। प्लस आई कितना है? आई तो आई है, और आर कितना है? 6, तो +6I, +6। रजिस्टर के लिए क्या लिखते थे? सिर्फ 6 नहीं लिखे, क्या है देखो ना पीछे जाके, +I × R, I × R, तो +6I। ठीक है, यहां बढ़ते हैं, कुछ नहीं है यहाँ, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई सेल है, ना कोई कैपेसिटर। फिर यहां जाते हैं, इसको क्रॉस, चलो बेटा बताओ, देखते हैं आप सीखे या आपने सीखा या नहीं। क्या लिखे? ठीक है, क्या है? बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो? क्या लिखा हो बेटा? हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रजिस्टर को क्रॉस करते हैं, बाकी लोगों को क्या हुआ, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रजिस्टर को क्रॉस करते हैं, क्या लिखते हैं? +IR। आई कितना है? आई आई नहीं है, आई कितना है? X। और रजिस्टर कितना है? 2, तो क्या लिखेंगे? आप में से कई बच्चों ने गलत रिप्लाई करा है, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। 2I नहीं लिखेंगे बेटा, 2X लिखेंगे। करंट आई नहीं है ना इसमें, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं उसका करंट कितना है? X, और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे? +2X। ठीक है, यहां आ गए, ये तो वापस पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया, वापस पहुंच गए। सर्किट में सारे ईएमएफ और वोल्टेज को ऐड करके टोटल कितना होना चाहिए? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप शुड बी हाउ मच? रीड करो किरचॉफ लॉ जाके, किरचॉफ का लॉ क्या कहता है कि क्लोज सर्किट में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके कितना होना चाहिए? जाइए पिछले पेज पे कॉपी में और रीड करो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है। एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए सबका? इसका, 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 पूरे सर्किट का एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए बेटा बताओ? शुड बी इक्वल टू 0, है ना? किरचॉफ लॉ क्या कहती है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप बन गया ना, एफ से शुरू करा था, इसका ईएमएफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करते करते वापस आ गए, इक्वल टू 0।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन से सॉल्व क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि वेरिएबल दो है, आई और x। आप अभी नहीं सॉल्व कर सकते, वी हैव टू वेरिएबल्स। तो मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अब मैंने कौन सा लूप सिलेक्ट करा है, बी सी एफ ई। तो चलिए अगला लूप में एक और इक्वेशन बनाते हैं। अब कहां खड़े हो जाते हैं, डी। ठीक है ना। चलो अब आप लोग ट्राई करो, डी से चलो सी, सी से चलो एफ, एफ से ई, ई से वापस डी। बहुत आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए। किरचॉफ लॉ नहीं समझ में आएगा, चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओ। चलो कोशिश करो अपने, इसी लूप में किरचॉफ लॉ लिखिए। करें ट्राई, चलो देखते हैं। देखो ई से चले, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, कोई ना रजिस्टर है यहाँ, ना कोई सेल है, ना कोई कैपेसिटर। इधर मुड़ते हैं, इसको क्रॉस कर। बताइए बेटा, रजिस्टर को क्रॉस करा तो क्या लिखेंगे, देखते हैं कौन बच्चा बताता। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन देखी जाती है, ब्लू और रेड को कंपेयर कर, ऑपोजिट है। +2x, +2। इधर आते हैं, नीचे आते हैं, इस रजिस्टर को क्रॉस। इस रजिस्टर में हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बच्चे सेम। ये देखिए बहुत आराम से कर, सेम डायरेक्शन, -IR। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, -IR। पर बेटा करंट आई नहीं है ना, करंट आई नहीं है, IR नहीं बोलो, I-X × R। जिस रजिस्टर को आप क्रॉस कर रहे हो उसका करंट आई नहीं है। सेम डायरेक्शन में हमने पढ़ा था -IR। पर ये माइनस आई की जगह क्या लिखोगे, I-। तो क्या लिखोगे, -I-X × 6। ठीक है। फिर हम क्रॉस कर रहे हैं किसको, सेल। बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं, नेगेटिव पे लैंड हुए हैं, तो क्या लिखेंगे हम, -3। अब हम पहुंच गए कहां, जहां से हमने स्टार्ट किया। तो क्या कर देंगे, इक्वल टू, खोल लेते हैं इसको, 2x -6i +6x -3 = 0। तो कितना आ रहा है, 2x +6x, 8x -6i -3 = 0। तो ये बेटा हमारी पहली इक्वेशन थी, और ये हमारी दूसरी। केवीएल में आपको उतनी इक्वेशन चाहिए जितने आपके वेरिएबल है। ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा केवीएल कैसे लगाते हैं सब। चलो अब जरा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, आई और एक्स की वैल्यू। सॉल्व दिस इक्वेशन। बताइए आई कितना है और एक्स। लेट मी सी कितने बच्चे बता पाते हैं। बराबर, स्क्रीन पे नहीं देख रहा, कॉपी में देखो। मैं कॉपी यहाँ करूं, आप कॉपी करें, उसका क्या फायदा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी थोड़ा रट रहे हैं कोई। करो।
करो, अभी 2-3 बच्चों ने रिप्लाई करा है। हाँ जी बेटा, चलो अब देखते हैं। सबसे आसान तरीका था इनको सॉल्व करने का, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि +6 आई है, यहाँ -6 आई, दैट वाज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दैट। बाकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे भी करो। मैं इनको ऐड, 8x और 2x, 10x, 6i -6i कट गया, -6 -3 -9 इक्वल टू 0, 10x -9 इक्वल टू 0, 9 इधर ले आओ, 10x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/10, x आ गया बेटा 9/10। देखिए, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए वापस, किसी एक इक्वेशन में x को वापस पुट कर दो, चाहे इसमें, तो i भी निकल आए, इसी में डाल x की वैल्यू, ठीक है ना। करो, कई बच्चे मैथमेटिक्स में गलती कर देते हैं, मुझे इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है। x की वैल्यू यहां डालो, 8 इंटू 9, 72, 72/10, 72/10 -6i -3 इक्वल टू 6, 6i को उस साइड ले जाते हैं, प्लस इक्वल टू 6i। अब तो कर लो, एलसीएम ले लो, तो आई आ रहा है 7/10, आई आ रहा है 7/10। ठीक है ना। और आई ऊपर वाली ब्रांच में देखिए बेटा, करंट कितना था, आई कितना आ गया, आई 7/10, तो इस ब्रांच का करंट निकला। बीच वाली ब्रांच में करंट कितना था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 9/10, तो बीच वाली ब्रांच का करंट भी निकला। नीचे वाली ब्रांच में करंट कितना था, I-x, तो I-x की वैल्यू भी निकाली, I-x कितना, 7/10 -9/10 -2/10, तो नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है, सबसे नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है, वो भी हमने निकाल लिया, I-x की वैल्यू आई -2/10। कोई कहता माइनस साइन आ गया, घबराइए बिल्कुल मत, प्लीज डोंट वरी। माइनस अगर आ जाता है, कोई भी करंट अगर नेगेटिव आ जाता है, तो उसके साथ में एक लाइन लिख, देखो, द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट the direction of I minus x is opposite of what we have taken in the figure. The negative sign implies that the direction of I minus x is opposite of what we have taken in the figure. कोई घबराने की जरूरत, नेगेटिव अगर कोई भी नेगेटिव आता, कोई भी या सारे भी नेगेटिव आ जाए तो भी कोई दिक्कत। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने फिगर में करंट की अज्यूम करी थी, ये देखिए करंट आपने I माइनस एक्स ऐसे माना था, है ना, करंट I माइनस एक्स ऐसे माना था, इन रियलिटी I माइनस एक्स की डायरेक्शन ऐसे, वो उसका उल्टा है। फिगर में बदलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट
किसकी, जो हमने शेप फिगर में बनाई। यानी इन रियलिटी I माइनस एक्स ऐसे नहीं जा रहा, ये करंट I माइनस एक्स ऐसे। फिगर में चेंज मत करना, कुछ भी नहीं करना, फिगर को मत बर्बाद करो। जो नेगेटिव आ गया उसके साथ, कई बार तीनों नेगेटिव आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तीनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। जो नेगेटिव आए उसके साथ लिख दीजिए डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो ये देखिए बेटा, ये एक टिपिकल क्वेश्चन हमने केवीएल पे करा बोर्ड में इसी साल। केवीएल का 2 नंबर का ऐसा ही न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। तो वो आपने रिवाइज करना है, इसको इसको रिवाइज करिए, ठीक है। एक लास्ट चीज लिख लेते हैं बस, फिर खत्म आज की। और रात को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएल के अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चंस रात को, और जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था इस साल वो भी कर, ठीक है। बस एक चीज लिख लो, देन यू कैन लीव। लिखिए, इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख लो स्टार में। इवन दो current has a direction, but it is not a vector quantity. Even though current has a direction, but it is not a vector quantity. Full stop. Current is a scalar quantity. Current is a scalar quantity because current is a scalar quantity because it does not obey the rules of vector addition. Because it does not obey the rules of vector addition. देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी इसी साल का। करंट में डायरेक्शन होती है, देखो है ना, करंट की डायरेक्शन है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है। अब अगर बच्चा सोचता है कि करंट में, मैंने कहा करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो बच्चा कहता है फिर तो करंट एक वेक्टर हो गया। नहीं बेटा, करंट वेक्टर नहीं है, करंट क्या है, स्केलर है। कोई कहता है क्यों, पर करंट में तो डायरेक्शन होती है। बेटा आप बहुत बेसिक चीज भूल रहे हैं, वेक्टर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, और इट शुड ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इट शुड ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाती है अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ उसको वेक्टर एडिशन के रूल्स ओबे करने पड़ते हैं। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, करंट स्केलर है, करंट एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो। यानी यानी अगर यहां से करंट आ रहा है बेटा 3 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, चलो जरा बस बता दो लास्ट, तो इसमें कितना करंट जाएगा, टेल मी क्विकली, जल्दी से, मजा तभी आएगा जल्दी से रिप्लाई कर। कितना करंट जाएगा, 7 एम्पियर। करंट वुड बी हाउ मच, 3 + 4, डायरेक्ट एडिशन, वेक्टर नहीं है, वेक्टर की तरह ऐड नहीं कर देना, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो सब नहीं लगा देना। करंट डायरेक्ट एल्जेब्रिक एडिशन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जितना करंट आ रहा है उतना जाना चाहिए, बस सीधा, ठीक है। इसी साल क्वेश्चन पूछा था उसने, करंट स्केलर है या वेक्टर, तो ये बना लो। अब आपका किरचॉफ लॉ का टॉपिक करा दिया है बुक से, शाम को ज्वाइन करने से पहले बुक से न्यूमेरिकल्स में मैं बता दूंगा कौन से 2 न्यूमेरिकल्स केवीएल के ट्राई करके रखिएगा, और उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करें।